मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करौरी महाराज के अलौकिक प्रसंग। अलौकिक प्रसंग की इस श्रृंखला में आज हम हल्द्वानी में एडवोकेट श्री परमजीत सिंह कपूर जी के घर आए हैं और इनके पिताजी स्वर्गीय श्री हरनाम सिंह कपूर जी महाराज जी के अनन्य भक्त रहे। तो आइए चलते हैं इनके घर और ढेर सारी बातें इनसे सुनते हैं महाराज जी के बारे में, इनके पिताजी के बारे में। आइए। राम राम। आज आप सभी भक्तों को दर्शन कराएंगे स्वर्गीय श्री हरनाम सिंह कपूर जी के घर से, जहां महाराज जी आज भी साक्षात विराजमान हैं। आइए और मना स्थिति से महाराज जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लीजिए। महाराज जी यहाँ सदैव विराजमान रहते हैं। ये महाराज जी के विश्राम के लिए यहाँ तख्त पड़ा हुआ है। आप हैं भाई परमजीत सिंह कपूर जी और अब हम इनसे करेंगे ढेर सारी बातें महाराज जी के बारे में और आपके पिताजी के बारे में। राम राम दोस्तों, राम राम भाई जी। अभी हम लोग परमजीत जी के ऑफिस में बैठे हुए हैं और अब हम सुनेंगे परमजीत जी की बातें कि ये महाराज जी को लेकर के इन्होंने बचपन में क्या अनुभव किए, अपने पिताजी के साथ जब भी मिलने जाते थे और क्या क्या घटनाएं इन्होंने देखी सुनी, बताइए आप। मेरे पिता जो थे जी पाकिस्तान लाहौर से यहाँ आए थे जी और आके उत्तरांचल उन्हें बहुत अच्छा लगा और यहाँ बस गए। जी और उसके बाद जब वो उन्हें यहाँ आने के बाद यहाँ रहते हुए काफ़ी टाइम बाद पता लगा कि कैची धाम में महाराज जी रहते हैं और महाराज जी वहाँ पर हैं, तो पिता के अंदर से एक भावना उठी उनसे मिलने की। तो उनके पास गए, बस फिर उसके बाद उनके ही वो हो गए जी। पिता, फिर उन्हीं के हो गए। पहली बार देखा हाँ, बस ऐसे मुग्ध हुए कि उनको उसी दिन लगने लगा जैसे मैंने प्रभु पा लिए। जी। अब उसके बाद क्या होता है कि वो समय समय पर उनके पास जाते हैं, महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। कोई भी चीज़ होती है, जैसे कोई उनको अपनी बात सोचते हैं या कहते हैं, तो कुछ ऐसा रहता था कि वो अंदर से एक चीज़ उठती थी तरंग सी, और वो सीधे से महाराज के और काठदाम से सीधे कैंची के हो जाना है साहब। उनको उनका ये रहता था कि मैंने जाके महाराज से आज्ञा लेनी है। तो आप ये बताएंगे कि कुछ किस सन में लगभग आए होंगे यहाँ काठगोदाम आपके? मेरे फादर तो वैसे आ गए थे, आ तो जल्दी गए थे, करीबन देश आज़ाद होने के बाद ही। लेकिन कुछ टाइम वो अम्बाला रहे थे। अम्बाला रहने के बाद, क्योंकि वो आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में थे, वाइसराय कमीशन ऑफिसर थे, फिर उनके कज़न ने कहा कि तुम इधर हल्द्वानी आ जाओ, और हल्द्वानी बहुत अच्छी जगह है और ये तपोभूमि कहते हैं इसको। तो पिता ने कहा यहाँ यार अब मैं ऐसा ही चाहता हूँ। मैंने बहुत खून खराबा भी देख दिया है जब पार्टीशन हुआ है, तो मेरी इच्छा भी ऐसी है कि मैं कुछ शांत जगह में जाऊँ जहाँ पर ऐसा लगे और दिन अच्छे कट जाएं ज़िंदगी के। तो ये सोच के उन्होंने, जैसा हमें बचपन में बताते थे वो, कि मैंने ये सोच के ये जगह चुनी थी और यहाँ आया तो भाग्य से मुझे नीम करौरी महाराज जी के दर्शन हुए और मैं उनके संपर्क में आया। हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोग को बाबा जी के पास वो ले जाते थे अपने साथ कि हमें। आपकी कितनी उम्र रही होगी? बस सोचिए कि मैं अपनी जो याद में मेरी आता है, करीबन मैं जब 6-7 साल का रहा हूँगा, जो मेरी मेमोरी में, उससे पहले भी हाथ पकड़ के जाता रहूँगा, सारे बच्चे जाते थे हम। हाँ, जो मेरी मेमोरी में, फिर मैं कभी भूला नहीं। 6-7 साल हाँ, मतलब वो मुझे महाराज, आज भी ऐसा लगता है, कोई भी चीज़ जो हुई है तो ऐसा लगता है जैसे महाराज जी की वो घटना मेरे सामने आज भी हो रही है। कुछ ऐसा रहता है कि जैसे बाबा जी हर वक्त मेरे सामने, वो सीन एक एक अभी भी ऐसे ही चलते रहते हैं। हाँ, हटते ही, कभी हटते ही नहीं।
हाँ, मैं सोता हूँ तो महाराज जी की ध्यान, जैसे आँख खुलती है तो महाराज जी का नाम आने लगता है। आँख खुलते ही बाबा जी हाथ थामे रखना। क्यों होने लगा मुझे भी नहीं पता। शायद मेरे पिता की जो पाठ पूजा थी या वो महाराज का आशीर्वाद था, वो सब हम बच्चों के साथ जुड़ गया। कुछ ऐसा लगता है मुझे कि सब कुछ महाराज की कृपा। आज भी मेरे परिवार में मैं उन्हीं के घर में रहता हूँ, ये सब कुछ उन्हीं का है। मेरे बच्चों पे उनका आशीर्वाद है, कृपा है। कारोबार की क्या, शिक्षा की क्या, संस्कारों के, सब महाराज का दिया हुआ। हमारे पास अपना कुछ नहीं है, सब महाराज की कृपा है। तो पिता का कई, उनके संग बहुत से किस्से जुड़ गए पिताजी के साथ। तो महाराज के पास जाते आते ही थे, तो एक दिन घर पे कहने लगे माता से, हमारी माता जी से कहा कि इंदर, मैं जाके महाराज से आज कहूँगा मुझे राम जी के दर्शन करा दो। तो आज तो मैं उनसे हट करूँगा, तो मुझे राम जी के दर्शन करने हैं। उन्होंने तो कह लेना महाराज से, बाबा जी से कहने में क्या दिक्कत है, अपनी बात कहनी चाहिए। जब वो हमारे पिता की हैं, हमारे हर तरीके से सब कुछ, हाँ सब कुछ वही हैं। हाँ, तो हमारे लिए तो वो कुछ ना कुछ रास्ता करें, आपकी इच्छा क्या पता पूरी हो जाए। तो माँ ने हंस के ये बात उनसे कही। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से कैंची जाते हैं, तो उस समय ज़्यादा बसें नहीं चलती थी, केमू की गिनी चुनी 1-2 बसें होती थी। क्योंकि वो आर्मी से आने के बाद फिर उन्होंने केमू कंपनी जो है ये कुमाऊँ में जो चलती है, इसी को ज्वाइन कर लिया था। तो वो एक यहाँ फोंसिका साहब जीएम होते थे, उनके साथ ही उनकी दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा यार तुम इसमें आ जाओ। तो उन्होंने बहुत सेवा की कंपनी में, बहुत अच्छा टाइम उनका बीता। तो खैर मैं मेन बाबा जी की बात पे ही आता हूँ। तो उस दिन हम सबको लेके वो पहुँच जाते हैं कैंची साहब। तो कैंची में जो वो पुल है जिससे हम लोग चल के जाते हैं महाराज के स्थान में, उसके उधर ऊपर की साइड में जो नदी है, नदी में एक लकड़ी का पुल जैसा होता था उस समय। हाँ, और उस पुल में पतला सा एक पुल जैसा और था, उधर एक कुटिया जैसी थी जहाँ पर आजकल एक छोटा सा मंदिर सा बना हुआ है एक पेड़ के नीचे, खेतों में छोटा सा देखेंगे, वहाँ पर एक कमरा जैसा उस ज़माने में होता था, मैं जो कि मेरी आँख में आज भी वैसे ही दिखता है मुझे। तो महाराज उसमें थे। हम लोग जैसे ही पहुँचते हैं तो बाबा जी एकदम से देखे और पिताजी को देख के हंसे, कहने लगे आ बेटा आ हरनाम, आजा आजा। भाई मैं तो राम के वहाँ नहीं जाता हूँ आजकल, मैं तो कृष्ण के वहाँ जाता हूँ, अब बता क्या करना है। अब पिताजी 2 मिनट तो ऐसे सोचा और उनके हाथ उस सब कांपने लगे और जल्दी से पैरों में गिरे और फूट फूट के रो गए, आंसू गिरने लगे। हम सबने कहा ये क्या हो गया, भाव विभोर हो गए एकदम से। और हमने भी उनके सपने चरण छुए, महाराज के वहाँ बैठ गए। नहीं भाई अब बोलो क्या करना है, हम तो राम के वहाँ आजकल जाते नहीं, हम तो कृष्ण के वहाँ जाते हैं। और मुस्कुराने लगे कह के हंसे जा रहे। तो पिता ने कहा मुझे राम के भी दर्शन हो गए, कृष्ण के भी हो गए, आज सबके हो गए। कहा फिर उन्होंने पीठ में 2 बार पिताजी के ऐसे करके हाथ मारा। हाँ, तो हम सबकी आंख भी भर गई। ऐसा मुझे ध्यान है कि माँ को भी रोते देखा, पिता को। तो हम बच्चे थे, हमें क्या हो रहा कि हम भी रोने लगे। सब पता नहीं क्या होता था ऐसा। महाराज के पास जाते ही जैसे अपने गुरु के साथ कनेक्शन बनता है तो अपने आप स्वतः ही आंखों से आंसू निकलते हैं। हाँ जी, तो वो कुछ ऐसा होता था। महाराज के पास जाने के बाद हम लोग को ना सारा संसार की सब चीज़ों से कोई वो नहीं रहता था, जबकि मैं इतना छोटा था। आज भी वो अनुभव होता है यार, वो क्या चीज़ थी। वो ब्रह्मज्ञानी थे, वो साक्षात भगवान का रूप थे। वो जिस तरीके से हर एक को प्यार करते थे, सबसे बड़ी बात। उनका एक ड्राइवर मुसलमान था, वो उसको भी प्यार उतना ही करते थे, सरदारों को भी प्यार करते थे। उनके लिए सब एक समान थे लोग। हाँ, वो सबको प्रेम करते थे। महाराज से किसी ने कहा साहब हमसे पूजा नहीं हो पाती, तो बाबा जी कहते तो तू राम का नाम ही ले, तू अपने इष्ट का नाम ही ले, किसी को मानते हो उसी का। हाँ, तू किसी का नाम ले, लेकिन ले तू झूठा ही नाम ले, एक दिन सच्चा हो जाएगा। कहते थे झूठ ही बोल ले, झूठा ही राम राम लेता जा, एक दिन सच हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें महाराज देते थे। कोई उनका कहना चाहिए ना, ऐसा आडंबर नहीं था कि किसी को बांध दें कि नहीं इतना ही पूजा करनी है और आपको ऐसा करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक दिन पिता हमारे जो है रात को एकदम से उठे घर से, और हमारे घर से करीब 1-1.5 किलोमीटर इधर जाते हैं हम, जहाँ काटदाम हमारा घर है पुराना। तो उससे हनुमानगढ़ी मंदिर है हमारा, ये हाँ पुल क्रॉस करने का गोला पार जो रास्ता है, वहाँ पर एक पुराना हमारा मंदिर है हनुमान जी का। बड़ी अच्छी महाराज की फ़ोटो है हनुमान जी की। तो वहाँ सब लोग जाते हैं, बचपन से हम लोग भी गए, दर्शन करते हैं महाराज के वहाँ पर, हनुमान जी के। तो पिता रात को सब बिस्तर से गायब है। माता उठी, उसने कहा ये कहाँ चले गए, क्या हो गया। उन्होंने बच्चों को उठा दिया सबको।
बड़े भाई बहनें सब उठ गए, सब चिंता हो गई, पिताजी कहाँ चले गए, 2:30 बज रहे हैं, पिताजी ने किसी को बताया नहीं, कुंडी खोली और निकल गए, हैं ही नहीं। रात के 2:30 बजे? हाँ 2:30 बज रहा था। बड़ा साहब चिंता का विषय हो गया कि आज ये क्या हो गया, ऐसा तो ये तो ऐसी कोई चीज़ करते नहीं और एकदम से क्या हो गया। तो कुछ नहीं, अपना उसके बाद वो सब चिंता में थे, कोई इधर जा कोई उधर जा, देख रहे हैं आसपास ही कि यार क्या हुआ होगा। तो करीबन वो 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 लौट के घर आ गए। आए तो सबने कहा आपने ये क्या किया, आप कहाँ चले गए थे? बोले मुझे आज ऐसा लगा जैसे हनुमान जी मेरे पास खड़े हैं और मैं डर गया, फिर मेरी नींद खुल गई, मैंने बाबा जी को याद किया, तो मेरे को प्रेरणा हुई मैं जाके महाराज के पास जाऊँ, मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो मैं हनुमान मंदिर चला गया था। तो उस समय ये पुल नहीं होता था जो अब काठधाम में आप लोग पुल देखते हैं जो बन गया गोला, ये नहीं था। तो जहाँ पर रेलवे के उधर से उतर के जाना पड़ता था, रेलवे स्टेशन के, हाँ गोला से होके ऐसे निकलना पड़ता था। मतलब वो उस समय तो भयानक रास्ता होता था उस ज़माने में, मैं तब की बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद क्या हुआ कि पिताजी ने बताया ऐसा ऐसा किस्सा हो गया। मैं घबरा भी गया था और एकदम ऐसा लगा जैसे हनुमान जी मेरे पास खड़े हैं। मैंने कहा क्या हो गया मुझे? तो घर में थोड़ा सा अजीब साहब ने कहा आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, महाराज के दर्शन हुए आपको। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर कैंची धाम गए साहब, जैसे हमेशा ही जाते थे। एक नियम था हमारे वहाँ का परिवार का कि जाना है साहब महाराज की, जिस दिन मूड हो गया सब चल देते। आज भी बच्चे हम लोग, अब तीसरी पीढ़ी मेरे बच्चे भी चल रहे हैं, वो भी जिस दिन मूड होता है चलो महाराज के बाद दर्शन करने चल रहे हैं, चैन वहीं जाके आता था। अब सर वो हम लोग जब वहाँ पहुँचते हैं महाराज के वहाँ, तो महाराज जी देखा, हंसे, थोड़ी देर ध्यान से देखा, यार तू तो हरनाम डर गया बेटा, तू डर गया? अरे खुद ही तो कहता है दर्शन करने दो। अब जब बजरंगबली ही पास आने लगे तू डर गया? अरे डरने की क्या बात है? जो आपके पिताजी ने अनुभव किया, हाँ, उस बात की पुष्टि स्वयं महाराज जी ने करी। महाराज जी ने करी। वो उस दिन महाराज वो खुद ही बोल गए, महाराज खुद ही बोल गए कि तू डरा क्यों? स्वयं बजरंगबली प्रभु थे। हाँ जी थे। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती थी। तो उस वक्त तक हम लोगों का परिवार नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आज महसूस होता है कि हमारे संग कब से जुड़े हुए महाराज, कितने जन्म हो गए, इसका मतलब कितने जन्मों से हैं। हम जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं, हाँ कई जन्मों से लगता है महाराज का कुछ कृपा है। और वो पिता के साथ जुड़ी थी तो पिता के साथ हम लोग का भी भला हुआ। सही बात। हाँ महाराज की कृपा है। आज की बात को हम यही विराम देते हैं और कल हम आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जय राम जी की, जय महाराज की, जय मेरे बाबा की।